हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर आज हम बात करेंगे एनएसटी के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो आइए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलूँगी कि आपने इतने टाइम तक मेरी जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको व्यू करे हैं, उनको लाइक किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आज मैं बहुत ही टाइम बाद जो है एक टॉपिक लेके आ रही हूँ। आई होप ये टॉपिक एज अ नर्स और प्रैक्टिकल बेसिस पे और थ्योरी बेसिस पे आपको एक अच्छी नॉलेज मिल सके और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि आज हम बात करेंगे एनएसटी के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट। बेसिकली ये जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज FH मॉनिटरिंग। FH मॉनिटरिंग का मतलब है कि बेसिकली इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फीटल हार्ट मॉनिटरिंग, जहाँ पर ये एक किस प्रकार का प्रोसीजर है। दिस इज अ टाइप ऑफ अ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। इट इज़ अ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, या आप ये भी बोल सकते हैं ये एक प्रकार का जो है हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं on the mothers during the time of the pregnancy. So basically it is used to assess the fetal well-being, the FHR of the fetus and the fetal movement. NST जो जिसे हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, बेसिकली इसे FH मॉनिटरिंग भी बोला जाता है, क्योंकि ये यूज़ होता है जो भी हमारा फीटस है, जो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसकी जो मूवमेंट है, उसका जो हार्ट है, उसकी फीटल हार्ट रेट है, और उसको प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर अमाउंट में उसका ऑक्सीजन सप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं, ये फाउंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। बेसिकली अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें कि किस वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जो है हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, तो इट इज यूजली डन आफ्टर द 26 टू 28 वीक्स। अगर हम बात करें कि ये कौन से वीक्स में हम कंडक्ट कर सकते हैं, तो आफ्टर 26 या 28 वीक्स के बाद, और हम इसको कंडक्ट कर सकते हैं इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। एंड एज आई टोल्ड यू, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है जो कि हम करते हैं ड्यूरिंग द जो मदर है प्रेगनेंसी के दौरान, आफ्टर 26 टू 28 वीक्स, या फिर मदर थर्ड ट्राइमेस्टर में है, तो ये हम टेस्ट करते हैं टू असिस्ट द well-being of the fetus, the FHR of the baby, and to see whether the proper fetal movement is going or not, या फिर बेबी को प्रॉपर सप्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं। तो ये था इसका डेफिनेशन एनएसटी के बारे में। अब यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वाई, वॉट इज द यूज ऑफ डूइंग द एनएसटी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, या हर प्रेगनेंसी में क्या एनएसटी जो है कंपलसरी है, होना चाहिए, कि मतलब जैसे ही मदर को थर्ड ट्राइमेस्टर होता है या आफ्टर 26 और 28 वीक्स, इज इट कंपलसरी कि हम हर मदर को जो है बोले दैट यू गो अंडर द एनएसटी। नो, सो देयर आर सम इंडिकेशंस। यहाँ पे एक जरूरी जो है इंडिकेशंस है कि इन्हीं कंडीशंस में अगर ये चीजें हमें दिखती हैं, तो फॉर जो है एक हमें एक ओपिनियन के लिए, एक स्ट्रॉन्ग चीज के लिए हम एनएसटी को कर सकते हैं। तो वील सी नाउ द इंडिकेशंस। व्हाट आर द इंडिकेशंस जो हम एनएसटी को कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द मदर इज हैविंग अ मल्टीपल प्रेगनेंसी, जो अगर मदर है उसको मल्टीपल प्रेगनेंसी है, नाउ मल्टीपल प्रेगनेंसी के साथ ही नॉट ओनली कि अगर मदर मल्टीपल टाइम्स प्रेग्नेंट हो चुकी है तो हम एनएसटी कंडक्ट करेंगे, यू कैन कंडक्ट, बट इफ देयर इज अ मल्टीपल प्रेगनेंसी विथ सर्टेन टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, अगर मदर में अदर कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट है रिलेटेड टू हार्ट कंडीशन, रिलेटेड टू डायबिटीज कंडीशन, रिलेटेड टू हाइपरटेंशन और मैनी अदर ऑब्स्ट्रेक्टिकल कंडीशंस अगर मदर को प्रेजेंट है, एंड इफ द मदर इज मल्टीपल टाइम्स गॉट प्रेग्नेंट, सो इन दैट कंडीशन यू कैन कंडक्ट एन एनएसटी. Now second, we can see if the mother is having type 1 diabetes. If the mother is having type 1 diabetes. Third, we can see hypertension during pregnancy. Hypertension during pregnancy.
जो मदर है कि अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अगर मदर को ये प्रॉब्लम हुई है कि उनका जो हाइपरटेंशन कंडीशन है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, सो इन दैट कंडीशन ऑल्सो वी कैन कंडक्ट द एनएसटी. देन वी कैन से इफ द मदर इज हैविंग अ पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी. नाउ व्हाट इज पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी होती है कि बेसिकली अगर जब हम बात करते हैं तो हमारा जेस्टेशन वीक 38, फुल टर्म जो होता है 38, लेकिन उसके बाद भी पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी मीन्स इफ ऑलरेडी 42 वीक्स हो गए हैं या आफ्टर 42 वीक्स तभी भी लेबर प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, लेबर प्रोसेस प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी. तो ये हम देख सकते हैं ना थ्रू एनएसटी की वाई जो है फीटल वेलबींग है मेंटेन है कि नहीं है, व्हाट इज द इंडिकेशन. ठीक है, उसके बाद प्रॉपर फीटल मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रॉपर सप्लिकेशन है कि नहीं है, फीटस के साथ किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है. तो इन इंडिकेशंस में जो है हम कंडक्ट कर सकते हैं एनएसटी. इसी के साथ साथ हम तब भी कर सकते हैं इफ देयर इज अ डिक्रीज फीटल मूवमेंट. अगर जो है हमको दिखता है फॉलो अप में या फिर मदर बोलती है कि कुछ टाइम से मूवमेंट उतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है बट इट्स अ नॉर्मल थिंग. बट इफ कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा है या फॉलोअप के दौरान अगर आपको लगता है कि फीटल्स की जो मूवमेंट है डिक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन में भी हम एनएसटी कर सकते हैं. एंड इफ द मदर इज हैविंग अ पॉलीहाइड्रोमिनोस, जब हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी जो वैल्यू कितनी हो जाती है, सॉरी ओलिगोहाइड्रोमिनस, इफ द मदर इज हैविंग अ ओलिगोहाइड्रोमिनस दैट मीन्स इट इज लेस देन हाउ मच ml 500 ml. अगर एमनियोटिक फ्लूइड है अगर उसकी जो वैल्यू है लेस देन 500 ml हो जाती है इन द कंडीशन दैट इज नोन एज ओलिहाइड्रोमिनस, सो इन कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं? एनएसटी को कंडक्ट कर सकते हैं. अभी हमने देखा इंडिकेशंस के बारे में, अब हम बात करेंगे इसकी ड्यूरेशन क्या है. तो जब भी एनएसटी कंडक्ट होता है तो बेसिकली इसकी ड्यूरेशन होती है 20 to 40 मिनट्स. और जब भी हम एनएसटी करते हैं तो बेसिकली ये आफ्टर 1 वीक इन अ 1 वीक ट्वाइस हम रिपीट कर सकते हैं. बट इट इज जस्ट बेसिकली डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द फीटस. फीटस की कंडीशन क्या है? अगर वेलबींग नॉर्मल है, सब चीज नॉर्मल है, तो अगेन एंड अगेन वी नॉट डू द एनएसटी. बट इफ यू फाइंड समथिंग की फीटल मूवमेंट बहुत ही ज्यादा डिक्रीज है या फिर ओलिगोहाइड्रोमिनोस है या फिर आप कोई भी कंडीशंस है तो उसमें हम क्या है इन अ 1-2 टाइम्स वी कैन रिपीट द टेस्ट. बेसिकली जो एनएसटी है उसको हम क्या करते हैं, इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शंस आर रिकॉर्डेड. ये जो एनएसटी है जैसे मैंने बोला कि इट इज अ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द वेलबींग, वेदर द फीटल जो है मूवमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है. तो इसमें जो बेसिक हमारा फिनोमिना है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्शंस को हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं. एफएचआर एंड द कॉन्ट्रैक्शन जब भी हो रहे हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनकी ड्यूरेशन, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनको इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करते हैं और साथ ही साथ इसमें हम एफएचआर को भी रिकॉर्ड करते हैं. इन्हीं फिनोमेना पे जो है हमारा एनएसटी होता है. तो जब हम कॉन्ट्रैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं या फिर आप बोल सकते हो ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ द एफएचआर, इट इज नोन एज द कार्डियो टोकोग्राफी. जब भी हम बेसिकली इसको रिकॉर्ड करते हैं ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ द एफएचआर और तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियोटोकोग्राफी. अब हम आते हैं बेसिकली एक चीज और यहाँ पे है सीएसटी इज डिफरेंट एंड एनएसटी इज डिफरेंट. इसमें एक चीज डिफरेंस है कुछ, तो सीएसटी के बारे में हम बाद में बात करते हैं. आज हम बेसिकली फोकस करते हैं एनएसटी के बारे में. तो एनएसटी में विद द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन जो है जब हम रिकॉर्ड करते हैं और एफएचआर रिकॉर्ड करते हैं उसी बेसिस पे क्या होता है हमारा एनएसटी कंप्लीट होता है. अब हम इसमें बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका प्रोसीजर कि हम इसको कैसे कर सकते हैं. तो इन प्रोसीजर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर कि सबसे पहले रेगुलर जो बीपी है मदर का हमें चेक करना चाहिए. चेक फॉर द रेगुलर बीपी, चेक फॉर रेगुलर बीपी इन द मदर.
सेकंड क्या है, आस्क द मदर, जो भी हम प्रोसीजर करते हैं, वेदर इट इज एंटीनेटल, वेदर इट इज कोई भी हम जो है क्लिनिकल जो प्रोसीजर्स करते हैं, फर्स्ट सेकंड यू हैव टू आस्क द मदर टू एम्प्टी द ब्लैडर। उससे पहले हम सारा जो है प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं, कंसेंट लेते हैं मदर से कि वेदर दे आर रेडी टू डू दिस एनेस्टी और नॉट, सो प्रॉपर कंसेंट शुड बी प्रेजेंट। उसके बाद बीपी कंटिन्यूस आप बार बार इंटरवल्स पे चेक करते रहिए। एम्प्टी द ब्लैडर, आस्क द मदर टू एम्प्टी द ब्लैडर, क्योंकि इससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। सेकेंड हम देखते हैं, नाउ यू हैव टू गिव अ फाउलर पोजिशन टू द मदर। नाउ बेसिकली बहुत ज़्यादा जगहों पे है रिक्लाइनिंग चेयर्स का जो है यूज़ किया जाता है, जिसमें आप उनको मदर को बैठाल के भी आप ये एनेस्टी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फाउलर पोजीशन चाहिए है तो आप रिक्लाइनिंग चेयर्स का भी यूज़ कर सकते हो। मदर को बेड पे भी फाउलर्स जहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है, मॉनिटर अटैच है, डिवाइस प्रेजेंट है, इट्स अप टू द हॉस्पिटल पॉलिसीज। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली है, सबसे पहले हमें क्या करना है, assess after giving the position, assess FHR through abdominal palpation, through abdominal palpation। हमें FHR को क्या करना है, हमें असिस्ट करना है, जैसे हम एंटीनेटल में करते हैं, थ्रू द एब्डोमिनल प्रेशर पैल्पेशन। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग 2 इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये टाइप की एक मॉनिटर डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट रहते हैं और एक वो मॉनिटर से कनेक्टेड रहती है। तो जो भी जब कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तो उस हिसाब से जो ग्राफ बनता है तो वो हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर पे वो विजिबल होता है, जिससे क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें जो बेसिकली हमें क्या करना है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रोड है, जब हमने पैल्पेशन कर लिया तो फर्स्ट इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड वेयर, आपको कहाँ क्या मिला है, वेयर FHR, जहां आपको FHR मिला है थ्रू द एब्डोमिनल पैल्पेशन जो है, तो वहीं पे आपको फर्स्ट इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है और सेकंड जो है इलेक्ट्रोड हम प्लेस करेंगे। मैंने बोला 2 इलेक्ट्रोड्स है, फर्स्ट इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस जहां आपको FHR हर्ड हुआ है या आपने जहां पे सुना है। उसके बाद जो बेसिकली है, जो सेकंड इलेक्ट्रोड है, इसी में जो हमारा सेकंड इलेक्ट्रोड्स है उसको हम 3 फिंगर अबव हमारा जो अम्बिलिकस रहता है वहां पर हमको प्लेस करना है, अबव द अम्बिलिकस, जहां पे आप फील कर सकते हो। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन बहुत आना जरूरी है। यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस को क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ द यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस। तो यहाँ पे हमने प्रोसीजर में देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक कंसेंट, पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, बीपी को रेगुलर चेक करना है, एम्प्टी करवाना है ब्लैडर को, पोजीशन देना है, असिस्ट करना है एब्डोमेन पैल्पेशन को, कहाँ पे आपको फील हो रहा है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोड्स को पेस करना है। उसके बाद आप करेंगे 20 मिनट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने बोला एनेस्टी फुल्ली किस पे है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ FHR, कॉन्ट्रैक्शन एंड FHR को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे आपने इलेक्ट्रोड्स प्लेस करे तो हमें उसी में 20 मिनट्स तक तुरंत क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए एंड FHR के लिए हमें उसे देखना है। तो विद द हेल्प ऑफ द स्क्रीनिंग रिदम, क्या स्क्रीनिंग रिदम, जैसे मैंने बोला जो इलेक्ट्रोड्स है वो एक मॉनिटर डिवाइस में क्या है, जो है कनेक्टेड रहते, तो उसमें 20 मिनट्स ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कैसी रिदम जो है कॉन्ट्रैक्शंस की और FHR की आ रही है। ये जो टोटल ड्यूरेशन है वो कितना होगा, 40 मिनट्स तक हम एक प्रोसीजर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन FHR नहीं आ रहे तो वेट करके आफ्टर 15 मिनट्स आप क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं या आप दोबारा से उसको कर सकते हैं। नॉर्मल अगर यहाँ पे हम FHR की बात करें तो बेसिकली इट इज बिटवीन 130 to 150 बीट्स पर मिनट, ये हमारी क्या होती है, नॉर्मल FHR होती है। तो ये था हमारा प्रोसीजर। अब इसमें हम देखेंगे, एक होता है रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट, एक होता है हमारा नॉन रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट और एक होता है हमारा सस्पिशन नॉन स्ट्रेस टेस्ट।
तो जब हम ये प्रोसीजर करते हैं तो उसकी फाइंडिंग्स हम कैसे देख सकते हैं कि वेदर इट इज़ अ नॉर्मल, सब ठीक है कि नहीं है, या फिर उसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रेजेंट है कि नहीं। अब हम बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ मतलब जो है फाइंडिंग्स नॉन स्ट्रेस टेस्ट की। एक होता है रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस, और एक होता है नॉन रिएक्टिव, और एक होता है सस्पिशियस। तो जब सबसे पहले हम रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस की बात करते हैं, तो जब हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, सो विद इन 20 मिनट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो फर्स्ट हम ऑब्जर्वेशन करते हैं 20 मिनट्स का, तो उसमें जो बेसलाइन होता है फीटल हार्ट रेट का, बेसलाइन 15 बीट्स पर मिनट के हिसाब से जो चलता है, तो अगर उसका एक्सेलरेशन जो है मोर होता है, इंक्रीज होता है विद इन द 50 सेकेंड्स, तो दैट मीन्स प्रॉपर सप्लिकेशन जो है ब्लड का और ऑक्सीजन का हो रहा है। फिर आता है हमारा नॉन रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो एक्सेलरेशन होता है, इफ इट इज लेस देन, एक्सेलरेशन जो होता है इफ इट इज लेस देन 20 मिनट्स, और बेसलाइन कितना डिक्रीज हो जाता है, बेसलाइन जो है डिक्रीज होता है 15 बीट्स पर मिनट के हिसाब से, तो वो होता है नॉन रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट। थर्ड आता है हमारा सस्पिशियस एनएसटी, जिसमें क्या होता है कि एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है और हम उसको कैन नॉट बी असिस्ट, हम उसको असिस्ट नहीं कर सकते हैं। So these are the 3 findings we can see through the NST. तो ये था आज का हमारा टॉपिक NST या फिर नॉन स्ट्रेस टेस्ट के बारे में। आई होप ये आपको टॉपिक जो है एक प्रोसीजर है नॉन इन्वेसिव या एक टाइप का स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपको क्लियर हो गया हो। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अदर देन ओबीजी क्या आप चाहते हैं कि मैं रिसर्च जो है, रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स है इन नर्सिंग में, क्या मैं उससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स आपके सामने लेकर आऊँ? अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो है अगर आपको ओबीजी से कुछ ऐसे टॉपिक्स या प्रोसीजर्स चाहिए सो प्लीज़ लेट मी नो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।